अगर आप भी अपनी जिंदगी के नाकामयाबियों से थक चुके हैं, आपके पास आपके नाकामयाबियों के बहानों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और आप अपने जिंदगी की मुसीबतों से चारों ओर से घिर चुके हैं, तो आज की इस पावरफुल वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी कहानियां बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपको बहाने बनाने में भी शर्म आने लगेगा। बस एक शर्त है, इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी ना लगी तो वीडियो को डिसलाइक करके छोड़ देना। कहानी नंबर 1, यह कहानी 1938 के हंगरी आर्मी के एक ऐसे बंदे की है जो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। यह बंदा उस कंट्री के सारे नेशनल चैंपियनशिप को जीत चुका था और सबको पूरा विश्वास था कि 1940 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ये बंदा ही जीतेगा, जिसके लिए उस बंदे ने सालों तक ट्रेनिंग भी की थी। उस बंदे का एक ही सपना था कि उसे एक दिन अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उसने बेस्ट शूटिंग हैंड बना भी लिया। बट 2 साल पहले ही 1938 के आर्मी ट्रेनिंग के दौरान एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। जिस हाथ से उसे पिस्टल शूट करके गोल्ड मेडल जीतना था, उसके उसी हाथ में ग्रेनेड फट गया और इसी के साथ उस बंदे का सारा फोकस और सपना चूर चूर हो गया। तब उस बंदे के पास केवल 2 रास्ते थे। पहला, भाग्य को दोष देकर एक जगह पड़ा रहे और दूसरा रास्ता था कि फिर से उठे और अपने गोल के लिए लड़े। लेकिन ये बंदा जिद्दी था। उसने उस चीज पर फोकस नहीं किया जो उसके पास से चला गया, बल्कि उसने उस चीज पर फोकस किया जो उसके पास था। उसने अपने लेफ्ट हैंड से अपने सपने के टुकड़ों को जोड़ा और अपने गोल पर फोकस करके फिर से खड़ा हुआ। ये जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान नहीं था। जिस हाथ से ये बंदा लिख तक नहीं सकता था, उसे उसी लेफ्ट हैंड से दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर बनना था। इस जिद्दी बंदे का 1 महीने तक हॉस्पिटल में इलाज चला। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के अगले दिन से ये बंदा अपने लेफ्ट हैंड से पिस्टल शूटिंग की ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये बंदा 1939 में फिर से मैदान में खड़ा हुआ और वो भी अपने लेफ्ट हैंड के साथ में, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। उसने अपना सारा फोकस डाला 1940 के ओलंपिक्स में, लेकिन वर्ल्ड वॉर के चलते 1940 का ओलंपिक्स कैंसिल हो गया। उसके सपने फिर से टूटे, लेकिन उसने 1944 के ओलंपिक्स के लिए फिर से खुद को तैयार किया, लेकिन वर्ल्ड वॉर के चलते ये भी ओलंपिक कैंसिल हो गया। अरमान फिर से टूटा, लेकिन ये बंदा फिर से खड़ा हुआ। इसने फिर से खुद को तैयार किया 1948 के ओलंपिक्स के लिए, क्योंकि ये बंदा जिद्दी था। जहां लोग अपने बेस्ट हैंड से परफॉर्म कर रहे थे, वही ये बंदा अपने ओनली हैंड से परफॉर्म कर रहा था। और इस जिद्दी बंदे ने 1948 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर ये साबित कर दिया कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आपको क्या लगता है ये बंदा यहीं पर रुक गया होगा? अरे नहीं, ये बंदा जिद्दी था। इसने खुद को 1952 के ओलंपिक्स के लिए तैयार किया और 1952 के ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीतकर सबको दिखा दिया। लगातार 2 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले इस बंदे का नाम था करोली टकाक्स। इसके पास भी बहाने हो सकते थे कुछ ना कर पाने के लिए, लेकिन विनर्स के पास एक ही जीत होता है, कुछ कर दिखाने के लिए। कहानी नंबर 2 मलाला यूसुफजई की है। 16 साल की ये लड़की जो तालिबान के खिलाफ खड़ी हुई थी, तब तक तालिबान ने 400 स्कूल बंद करा दिए थे। उस समय मलाला केवल 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी और उस लड़की ने टीवी के एक इंटरव्यू में बोल दिया कि तालिबान की क्या औकात है जो हमें पढ़ने से रोक दे। इसी के कुछ दिन बाद 9 अक्टूबर 2012 को यह स्कूल बस में बैठकर जा रही थी कि तभी तालिबान के कुछ बंदूकधारियों ने उस बस को रुकवाया और बस में घुसकर पूछा, कौन है मलाला? तो ये लड़की बोली, मैं हूँ मलाला। ऐसा बोलते ही उस बंदूकधारियों ने इसके सिर में 3 गोलियां मार दी। उस बस में बैठे सभी इस दृश्य को देखकर दहल उठे। जरा सोच कर देखिए उस 16 साल की बच्ची पर क्या गुजर रही होगी जिसके सिर पर 3 गोलियां मार दी गई हो। लेकिन इस जिद्दी बंदी के आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए। वो लड़की कई महीनों तक लंदन के अस्पताल में भर्ती रही, लेकिन इस बंदी ने अपने जिद को कम नहीं होने दिया और अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। इसी जिद के चलते इस बंदी ने काफी कम उम्र में नोबेल पीस प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, जीतकर दिखा दिया। इंसान के जिद के आगे नियति और मौत को भी झुकना पड़ता है। कहानी नंबर 3 एक ऐसे बंदे की है जिसे बचपन से ही हॉकी खेलना बहुत पसंद था और इस बंदे ने हॉकी को अपना पैशन बना लिया। 22 अगस्त 2006 को यह हॉकी प्लेयर ट्रेन में सफर कर रहा था। इसी वक्त उसे पीछे से गोली लगी जिससे वो पैरालाइज हो गया और इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। 20 से 25 दिनों तक इलाज चलने के बाद जब इस बंदे को होश आया, तब डॉक्टर्स बोलते हैं कि भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम बच गए। तुम खेलने और चलने की बात तो छोड़ दो, अगर तुम व्हील चेयर पर बैठ भी पाए तो अपने आप को लकी समझना। लेकिन ये जिद्दी बंदा किसी का कहाँ सुनने वाला था। उसने डॉक्टर से बोला, आप जा सकते हैं, क्योंकि जिद्दी बंदे के मन में तो वर्ल्ड कप चल रहा था। करीब 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के दम पर यह बंदा फिर से इंडियन टीम में उतरता है और 2012 के वर्ल्ड कप में खेलता है, जहां पर फाइनल्स में यह 3 रिकॉर्ड भी ब्रेक करता है, जिसमें 145 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ड्रैग फ्लिक करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है। और इस बंदे का नाम है संदीप सिंह, जिसे बेस्ट ड्रैग फ्लिकर के नाम से जाना जाता है। हमें हमारी परिस्थितियां नहीं, हमें हमारी सोच रोकती है। जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो।
कहानी नंबर 4। ब्रिटिश आर्मी का एक बंदा एक मिशन के दौरान फ्री फॉल पैराशूटिंग कर रहा था और करीब 4900 मीटर की ऊंचाई पर उसने अपना पैराशूट खोलने की कोशिश की, लेकिन एक्सीडेंटली वो पैराशूट पूरी तरह से खुल नहीं पाया और इस वजह से यह बंदा सीधा जमीन पर गिर गया, जिससे इसकी रीढ़ की हड्डियां 3 जगह से टूट गईं। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब तो तुम चल फिर भी नहीं पाओगे। ये बंदा कई महीनों तक हॉस्पिटल के बेड पर जिंदा लाश की तरह पड़ा रहा। ये जिद्दी बंदा अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारना नहीं चाह रहा था और इसी बीच इस बंदे ने अपने उस सपने को साकार करने के बारे में सोचा जिसे उसने बचपन में देखा था। उसने अपने बेड के सामने वाले दीवार पर माउंट एवरेस्ट का पोस्टर लगवाया। जिस समय उसकी रीढ़ की हड्डियां 3 जगह से टूटी थी, उस समय यह बंदा माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के बारे में सोच रहा था। ऐसा काम तो कोई पागल और जिद्दी बंदा ही न कर सकता है। इस बंदे ने अपने अंदर जिद पाल ली कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे माउंट एवरेस्ट पर फतेह करना ही करना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घटना के 18 महीने बाद 16 मई 1998 को इस बंदे ने माउंट एवरेस्ट पर फतेह करके ब्रिटेन का सबसे यंगेस्ट माउंटेनर बनने का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। उस समय इस बंदे की उम्र केवल 23 साल की थी। ये जिद्दी बंदा यहाँ तक भी नहीं रुका। पैराजेट पैरामोटर के जरिए यह बंदा बिना ऑक्सीजन के 9000 मीटर की ऊंचाई पर जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है। और इस जिद्दी बंदे का नाम है बेयर ग्रिल्स, जो मैन वर्सेस वाइल्ड के जरिए सर्वाइवल टिप्स देती हैं। और इनके इसी शो में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आ चुके हैं। जिस दिन आपके मन में जिद और पागलपन आ गया, उस दिन आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। आपके जिद और पागलपन के सामने ये दुनिया झुकती है मेरे दोस्त, बस बंदा झुकाने वाला चाहिए। अगर आपके अंदर वो जिद और पागलपन नहीं है तो उसे लाओ और तब तक मत रुकना जब तक गालियों का शोर तालियों में ना बदल जाए। जीत अगर जीतने की हो तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल पर 90% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे।